हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें 625 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना किया जाए तो 625 आ जाएगा। तो वही संख्या 625 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पूछा जाए कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पता करना होगा कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना किया जाए तो 9 हो जाता है। तो वह संख्या 3 है दोस्तों, क्योंकि 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाता है। तो इसलिए 9 का वर्गमूल 3 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 625 का वर्गमूल क्या होगा, हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं इसको देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको दो लाइन ड्रॉ करना होता है। तो हम यहाँ पे दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन हो गया और उसके बाद एक लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को हम इस लाइन के बीच में लिख लेंगे। तो नंबर है हमारा 625, तो इस 625 को हम इस लाइन के अंदर लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस नंबर में इकाई की ओर से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो 5 हमारा यहाँ पे इकाई के स्थान पर है, तो 5 और ये 2, ये दोनों डिजिट मिलके हमारा एक जोड़ा बन जाएगा और बच गया 6। तो यहाँ पे भी 2 अंक होना चाहिए। यहाँ पे जब 2 अंक ना मिले तो आप एक अंक का जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इकाई की ओर से आपको 2-2 अंक का जोड़ा बनाना होता है, लेकिन जब लास्ट में आपको 2 अंक ना मिले तो आप एक अंक का भी जोड़ा बना सकते हैं। तब हम क्या करें, यार 6 अकेला है तो इस 6 का हम जोड़ा बना लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना होता है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला नंबर यानी कि 6 के बराबर आए या फिर उससे कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेना होगा, ठीक है 2, क्योंकि 2 को जब हम यहाँ पे लेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा जो कि 6 से कम है। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9 जो कि 6 से ज्यादा है। तो आपको इस नंबर के या तो बराबर लेना है या कम लेना है, परंतु इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो नंबर हम इस साइड लेते हैं वही नंबर आपको इस साइड भी लेना होता है। तो सेम नंबर हम इधर भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को 6 के नीचे हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब 6 में से 4 को माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस 2 को हम इधर लेके आ जाते हैं। तो ये 2 हो गया। अब इन दोनों 2 को आपस में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 2 को पहले यहाँ लाएंगे, उसके बाद लाने के बाद ये वाले 2 और ये वाले 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हम दोनों को लिख लेते हैं। 2 और 2 कितना होता है, 4। तो हम 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका जो अगला पेयर है, अगला जोड़ा है 2 और 5 यानी कि 25, इन दोनों नंबर को एक साथ उतारेंगे। ठीक है, टोटल जोड़ा जो है हमारा 25 को एक साथ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25। ठीक है, केवल 2 नहीं उतारना, 2 और 5 एक साथ उतारना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारा कितना, 225। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब 4 के आगे में कोई एक नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाले नंबर में उसी नंबर से गुना करें तो 225 के बराबर आ जाना चाहिए। जैसा देखिए यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो 42 बन जाएगा। तो 42 में 2 से गुना करें तो 225 आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 42 में 2 से गुना करने पे 225 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेंगे 5। देखिए क्या ले लिया हमने यहाँ पे, 45 हो गया। 4 था, हमने 5 लिया है। तो 5 लेने की वजह से इस 45 में टोटल आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 4 था, हमने लिया कितना, 5 लिया है ना। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो हमें 225 लाना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं सेम नंबर आपको इस साइड भी लेना होता है। यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 45 का 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। तो 225 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 5 में 5 जाएगा कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा कट जाएगा और ये 2 में 2 जाएगा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर कोई भी नंबर आपको उतारने के लिए नहीं है। तो यही 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, 625 का वर्गमूल हो जाएगा।
तो जिस संख्या का दोस्तों हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम रूट में लिखते हैं। तो हमने 625 का वर्गमूल निकाला है, तो हम 625 को रूट के अंदर में लिख लेते हैं, रूट अंडर 625। ठीक है दोस्तों, 625 का हमने वर्गमूल निकाला तो इसको रूट के अंदर लिख लिए। बराबर में जो हमारा आंसर आता है 25, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25 ही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 625 आ जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 2025 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों इसमें हमें 2025 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से ही। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब हमें पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 2025 आता है। तो देखिए आप उस संख्या को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से 2 लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और एक लाइन यहाँ पे साइड में हम 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या को इसके बीच में लिख लेंगे, इस लाइन के बीच में लिख लेते हैं। तो 2025 है, हम इसको बीच में यहाँ पे लिख लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई की ओर से 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 5 इकाई के स्थान पे है, तो ये 5 और 2 मिलकर हमारा 1 जोड़ा बन गया और ये 0 और 2 मिलकर हमारा 2 जोड़ा बन गया। कंप्लीट 2-2 अंक के 2 जोड़े बने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्या था, 2 अंक का 1 जोड़ा बना था और 1 अंक का 1 जोड़ा बना था। यहाँ पे दोनों ही 2-2 अंक का जोड़ा बना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना होता है जिसको उसी नंबर से गुना करें तो 20 आए या 20 से कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लेना होगा 4 लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन अगर हम 5 लेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, जो कि 20 से ज्यादा है। तो हम ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं या फिर बराबर ले सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, 4 लेंगे तो जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे वही नंबर यहाँ पे भी हमें लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 4 का 4 से गुना किए कितना आया, 16। तो 16 को हम 20 के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके 20 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो आपका 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर हमारा 4 है, इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद इन दोनों नंबर को आपस में ऐड किया जाता है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगला फ्रैक्शन है, सॉरी अगला आपका पेयर जो है 25 है, तो हम 25 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या बन गया, 425। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 8 के बगल में कोई एक नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी नंबर से गुना करें तो 425 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा दोस्तों, 5 लेंगे। ठीक है, 5 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 85 यानी कि 85 बन गया। तो 85 में अगर हम 5 से गुना करें तो 425 हमारा आ जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 5 लेना होगा। आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिया है, तो सेम नंबर आपको यहाँ भी लेना होगा। तो हम यहाँ पे ले लिए। अब 85 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम 425 को यहाँ पे लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 5 में जाएगा कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा कट जाएगा और 4 में 4 जाएगा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सभी नंबर हमारा कट गया। अब इधर कोई भी नंबर उतारने को नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालते हैं उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूट अंडर 2025। ठीक है दोस्तों, 2025 का हमने वर्गमूल निकाला, कितना निकल के आया, 45। मतलब यही 45 वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो हमारा 2025 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने काफी आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।